अभी तक हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि भाई अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, हाँ जाना था ना ये लास्ट क्लास में, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे कट कर रहा है। मतलब कि मान लो कि एक लाइन है M और एक लाइन है N और एक लाइन है L जो M एंड N को क्या कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कुछ बातें होएंगी, क्या क्या होएंगी बताएंगे, सारे के सारे फटाफट अप्लाई करेंगे कि हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। दो पैरेलल लाइन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो आपस में और एक ट्रांसवर्सल L इनको काट रहा हो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो फिर क्या क्या बातें होंगी। हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, रिप्लाई करिए फटाफट, देखते किसको किसको याद है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमारा अमन रिप्लाई किया है हाँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना वो इक्वल होगा। हाँ क्या बात, देखो सुनो, हमारे अमन ने बोला कि भाई ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो ना, एंगल्स है ना, आर इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होगा। और क्या है, एक और पॉइंट था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। सुनो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक पॉइंट ये था, ठीक है। अच्छा और एक पॉइंट क्या था, और एक पॉइंट था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्या था, को इंटीरियर। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। आज इसी ऑब्जर्वेशन को हम जो है जानने वाले हैं आगे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक बात बताओ, हमने एक लाइन लिखा है को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इस बात से कौन कौन सहमत है और कौन कौन सहमत नहीं है कि को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये जो बातें हमने लिखी है ना, ये जो बातें लिखी है, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। इन चारों बातों में से कोई एक बात ऐसी है जो आपको करेक्ट करना है, सही करना है। हाँ, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ है। पहचानो फटाफट, अब बोलो कि कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम है। रिप्लाई करो जल्दी से, देखते कौन कौन बोलता है। हाँ ओके, नॉट इक्वल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, ये वाली लाइन को देखो ध्यान से, को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इसको देखो ध्यान से। हमेशा याद रखना, आपको क्या पता पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, आपको ध्यान रखना है कि आर सप्लीमेंट्री होता है। ये एक पॉइंट ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, ये सप्लीमेंट्री होता है। अब ये बातें तो हमने जान लिया क्या कि भाई अगर दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल L कट करता है तो चार बातें होंगी। क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। लेकिन मान लो कि दो लाइनें पैरेलल ना हो और एक ट्रांसवर्सल उसे कट करे, ऐसा हो, मान लो ये M है, ये N है, ये L है। अगर ऐसा हो तो इनमें से कौन सी बात इक्वल होगी बताइए। एक लाइन हमने लिया, ये वाला मान लो M है और ये लाइन है मान लो N है, और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देख के भी पैरेलल लग रहा है। अब देखना, समझो बात को। एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने लिया, हाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने लिया, मान लो वो ऐसा है, ये लाइन हमने मान लिया ऐसा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना, ये लाइन मान लो ऐसा है। अब देखो ध्यान से, हमारा एंगल क्या बन रहा है, ये और ये। कुछ ऑब्जर्वेशन से देखो, इसको मेजर करना घर में जाकर पॉसिबल हो तो। एक डायग्राम ऐसा है और एक डायग्राम मान लो ट्रांसवर्सल को हम ऐसे ले रहे हैं, ऐसा मान के चलो, तो क्या होगा, ये जो एंगल है, ये दोनों बातें हमें हमारे लिए, हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस वाले पॉइंट से इंटीरियर एंगल के पॉइंट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पॉइंट से इक्वल होंगे अगर दोनों लाइन पैरेलल हुई तो। अब देखो सुनो, अगर पैरेलल नहीं है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, हाँ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, तब समझना बात को बचा इस चीज को कि अगर हम जेड वाली बात को देखें ना, इसको, ये और ये
तो सोच के देखो कि एक लाइन इस तरफ जा रहा है, हाँ ये लाइन इस तरफ जा रहा है और एक लाइन इस तरफ जा रहा है, इस चीज को समझना बात को। तो कभी भी क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकता है? इसको थोड़ा सा आप सोचिए, विचार करिए। हाँ हमने बस इतना बोला है कि दोनों लाइनें अगर पैरेलल है ना, रुको 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 रुको, लो बच्चा लो, इसको हटाओ रे, हटो, तो कंफ्यूज हो रहा है हमारा मन, हटो, हटा दिए, देखो अमन हटा दिए। और क्या देखो, हम आपको ये बोले ना अमन कि दो लाइन जो है ना, आप क्या करना, घर में जाना, कॉपी के अंदर में आपके पास शस्त्र वगैरह सब कुछ होंगे, स्केल भी होएगा, सब कुछ होगा, पेंसिल होगा। आप इक्वल डिस्टेंस के साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना और एक ट्रांसवर्सल अपने आप ही ऐसे ड्रॉ करना और आप जाके देखना, हाँ मैच करना कि ये एंगल कैसे कितना बना है, ऑब्जर्व करना। हाँ एंगल मेजर करने के लिए बातें तो आपके पास होंगी, कैसे कैसे मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे? तो ये ऐसे एक होता है ना, एक शस्त्र होता है, देखो सुनो, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे सारे एंगल के डाटा गिवन रहते हैं। आपको जाके इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखोगे सेंटर में और जाके देखोगे यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है और फिर कॉपी को उल्टा कर दोगे, देखोगे यहाँ एंगल कितना बन रहा है, मैच करके देखना। ये दोनों वैल्यू आपको मैच करके देखोगे तब आपको एक जैसा लगेगा, नजर आएगा। हम ये बात बता रहे हैं बच्चा कि आपको ये घर में जाके करना है, इसको खुद से करो, सिर्फ रट्टा मत मारो, इसको करो बच्चा। अमन हम अभी कुछ समझा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, वो ये इसको सुनिएगा ध्यान से। हाँ हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको जाना है घर में, पेंसिल लेना है, स्केल लेना है, कॉपी में आपको दो लाइन जो है, दो लाइन क्या करोगे, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लोगे, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लोगे और दूसरा लाइन जो है ना, दूसरा लाइन जो है ना इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे। पैरेलल कैसे? तो इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे, वो सेम तो हुआ ना, सेम हुआ ना, दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है। एक तीसरा लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल के जैसा ऐसा आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसके बाद एंगल को मेजर करने के लिए जो है ना, आपके पास कुछ ना कुछ शस्त्र होंगे घर में। क्या है, किसी के पास कुछ है एंगल मेजर करने के लिए? कुछ है, बताओ फटाफट बोलो, है अमन? ऐसा कुछ है जिससे एंगल मेजर कर सकते हो? देखो तो, अरे भैया ये चंदा वाले मामा तो सबके पास होते हैं, ये चंदा मामा नहीं है क्या? अगर आपके पास प्रोटेक्टर है, अगर आपके पास कंपास है, हाँ तो फिर उससे आपको करना कुछ नहीं है। हाँ प्रोटेक्टर है सर, हाँ ऑर्डर भी है। हमारा अमन बोला है सर हमारे पास भी जो चंदा मामा हैं, तो चंदा मामा को बोलना है क्या कि मामा जी इसको हमको मेजर करके बताइए। कैसे मेजर करोगे? अब हम चंदा मामा लाना पड़ेगा, हाँ ला के बोले, क्या लाएं, बोलो लेके आए अमन, करके दिखाएं यहाँ पे कैसे करना है, या फिर कर पाओगे? बोलिए अमन, आपके लिए हम सिर्फ लाएंगे, बोलो क्या हम बताएं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? करके मन ला के चंदा मामा को लाए यहाँ, करके दिखाएं, लाइए। देखो ये हम लाए हैं, इसमें जो है काम चला लो, चंदा मामा भी हैं यहाँ पे, देखो देखो। अब आपको करना क्या है, आपके पास कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ये हाँ ये होगा, काम चलेगा, अच्छे से चलेगा। हम बता रहे हैं, सुनो देखो, हम जो बोल रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझो। देखो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि इसका जो ये वाला पॉइंट होता है ना, देखो सुनो, ये जो मिड वाला पॉइंट होता है ना, देखो देखो सुनो, हम बता रहे हैं, देखो एक क्या है, एक लाइन ये ऐसे गया है और एक ऊपर में ऐसे गया है। देखो इसको ध्यान से देखो, लो देखो, देखे? अब देखो इसमें क्या है ना कि एक तो ये वाली बात है, ये वाली, और एक क्या है इसमें देखो ऐसा करके इसके ऊपर से निकाला हुआ है। तो आपको ये वाले पॉइंट को सेंटर में रखना है, इस वाले पॉइंट को क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे सेंटर में, ऐसे रखे, यहाँ पे ऐसे सेंटर में रखे। अब इसके बाद क्या देखोगे कि ये एंगल कितना बना रहा है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट करोगे, हाँ ये कितना है, 70 के आसपास दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट आएगा क्योंकि मैंने मेजर पे किया नहीं है। ये आया 70 डिग्री, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से। अब क्या करोगे, अब ये तो हम बोर्ड को तो बच्चा घुमा नहीं सकते हैं, दिक्कत होगा, कैसे घुमाएं बताओ? तो बाहुबली बनना पड़ेगा, वो हम है नहीं। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं बिना बकलोली किए कि बच्चा आपको कॉपी को घुमा देना है, कॉपी को घुमाओगे वापस ये रखोगे, और चलो हम इसी को घुमा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, हाँ ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे रखोगे और रखने के बाद आपको क्या आएगा नज़र कि भाई ये अप्रोक्सीमेट देखो यहाँ पे 70 के पास ही आ रहा है। हमने ऑब्जर्व क्या किया, अप्रोक्सीमेट आया, हाँ क्योंकि यहाँ पर तो हम जो है मतलब हाथ से किए हैं ना। ये तुम परेशान क्यों करता है भाई, आजा आजा आजा, हाँ आ गया अप्रोक्सीमेट, ये भी 70 के इक्वल आया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई अगर दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो हमने देखा कि ये एंगल इक्वल आ गया, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। हाँ अच्छा,
आप सुनना बात को, इसी तरीके से आप ये वाले एंगल को मेजर करो, आपको इक्वल आएगा। मेजर नहीं भी करोगे तो आएगा, क्योंकि जैसे ही ये 70 और ये 70 हो गया तो ये वाला क्या आएगा, 110 आएगा, ये भी हो गया 110 हो गया। आप समझो बात को। अब अगर आप मेजर नहीं भी करोगे, एक ये मेजर कर लिए तो भी, अब अगर ये 70 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी 110 एंगल। सुनो बात को। हाँ, तो बच्चा यही वाला बच्चा वाला बात तो हम तब से बता रहे हैं, हमारा मन समझ नहीं रहा था। हम यही बच्चा वाला बात तो बता रहे हैं कि आप एक बार अपने से खुद से करके देखो। हाँ, समझ में आएगा। अब दूसरी बात हम क्या बता रहे हैं, घर में करना है, हम बता रहे हैं। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि रैंडमली कोई भी दो लाइन लो, ऐसे एक लाइन ऐसे ले लिया, एक लाइन ऐसे ले लिया और एक बात ऐसे ले लिया। सुनो, अब क्या करो, वापस से इसको रखो और मेजर करो। देखो ये कितना आया, हम देख रहे हैं 100 के आसपास आया। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। देखो सुनो, ये एंगल आया 100 के आसपास। अब ये मेजर करना है तो वापस से इसको जो है ऐसे रखोगे, इस तरीके से रखोगे। हाँ, ऐसे। हम क्या देख रहे हैं, ये भाई कितना आ रहा है रे, गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो भी है अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा है भाई, ये दोनों तो इक्वल हो नहीं रहा है। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या आई कि दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो क्या हो रहा है कि हमारा, अगर पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब क्या, इंटरसेक्ट करेगा ना किसी न किसी एक पॉइंट पर जाकर, काटेगा एक दूसरे को वो दोनों लाइन। देखो सुनो, ये जो है ना, अगर ये पैरेलल नहीं है तो कट कर रहा है एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दोनों लाइनें अगर पैरेलल नहीं हैं तो ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता है, इस वाले के लिए इक्वल नहीं होता है। सत्या, आप सत्या सुनिए बात को। ना ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होता है इस केस में, अगर लाइनें पैरेलल ना हो। ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है इस वाले पॉइंट में। और इस वाले पॉइंट में हमारा अमन भी कंफ्यूज था कि शायद सर ये हो जाए, कैसे हो जाएगा अमन, यही तो हम समझाना चाहते हैं, बच्चों वाली बातें समझाना चाहते हैं कि जाओ एक बार ड्रॉ करो और हर एक पॉइंट को मैच करो खुद से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, हमारा चैलेंज है। और अगर नहीं करते हो तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि भूल जाओ, डाउट में आ जाओ, कंफ्यूजन हो जाओ। देखो आपको समझ में आएगा कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल है ना, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री ही आएगा। और अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या देखो सुनो, साफ दिख रहा है कि भाई ये एंगल भी लगभग 90 डिग्री से प्लस बन रहा है। और ये वाला एंगल जो है ना, चूंकि इस तरफ से ये एंगल इस तरफ जा रहा है, ये एंगल इस तरफ जा रहा है, तो लगभग शायद ये भी 90 डिग्री प्लस आएगा। आपको ऑब्जर्व करना, जाकर चेक करना है। तो क्या कभी भी ये 180 डिग्री की इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होनी चाहिए। इसको एक बार जाओ घर के अंदर में जाके सारे बच्चे इसको परफॉर्म करो, इसको देखो, एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। आपके लॉजिक्स वहां से बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं बच्चा, एक बार आप जाके घर में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, सच में करके देखो क्या ऐसा सच में हो रहा है। बातें तो हमने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। इस वाले केस के लिए सत्या क्या हो जाएगा, सत्या देखिए, सत्या आप ही पूछ रहे थे ना सत्या, यहाँ पे एम एन क्या है, पैरेलल है। हाँ देखो, ये पैरेलल का साइन होता है, एम एन पैरेलल है इस वाले डायग्राम के लिए, ठीक है। लेकिन इस वाले डायग्राम में एम जो है वो पैरेलल नहीं है, एम जो है पैरेलल नहीं है, एम इज नॉट पैरेलल। हाँ, पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। क्या पैरेलल नहीं है? एम और एन जो है ना, एम और एन पैरेलल नहीं है, लिख दो यहाँ पे, एन एन एम पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि वो पैरेलल नहीं है तो चारों की चारों बातें जो है ना इस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। हाँ, एप्लीकेबल नहीं होंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसको लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, एप्लीकेबल नहीं होंगी। और डाउट नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ परफॉर्म करिए घर में जाके सारे के सारे। और ये पॉइंट्स आपके माइंड में बैठना चाहिए, कभी भी डाउट नहीं कि सर शायद हो सकता है चौथा पॉइंट सप्लीमेंट्री यहाँ पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, सप्लीमेंट्री नहीं होगा। हाँ, ये चारों की चारों बातें नहीं होंगी, एकदम ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ें, सबको यस आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सुनो बच्चे, तो हमने क्या किया, हमने रिकॉल क्या किया कि भैया अगर दो लाइन पैरेलल है
और एक लाइन ट्रांसवर्सल एल क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो ये चारों बातें इक्वल हो, ये तीनों बातें इक्वल हो रही है और ये एक बात सप्लीमेंट्री हो रहा है। लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना, तो इन चारों में से कोई भी बात यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। एक बात हम यहाँ पर जानेंगे वो ये है ना कि हम जाने कि भाई ये तो हमने जाना क्या, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में हमने क्या जाना, ये वाले पॉइंट में, ये नहीं, हाँ ये हमने क्या जाना, देखो सुनो, ये हमने जाना पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल किसको, इसके लिए बोल रहे हैं ये, हाँ इसको दो सेक्शन में कर देते हैं, ये वाली बात। और ये हमने क्या जाना, ये वाली बातें हमने क्या जाना, ये पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो या फिर नॉन पैरेलल लाइन बोल दो, आपकी मर्जी। हम इंटरसेक्टिंग लाइन लिख सकते हैं, हाँ क्यों इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, जो लाइन पैरेलल नहीं है वो इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये हमने दो बातें जो है अच्छे से जाना। अब अभी हम क्या जानने वाले हैं उसको सुनो, देखो सुनो, पैरेलल लाइंस हमने जाना, नॉन पैरेलल लाइंस हमने जाना। अब हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइंस, थ्योरी ऑफ, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो छोटा हो जा रहे हैं, तेरे को ड्रॉ करेंगे फिर से, थ्योरी ऑफ, ये इसको छोटा कर दिए। अब देखो जुगाड़ का है भाई अपना देश, हम जुगाड़ से सब काम कर लेते हैं। मान लो कि ये पैरेलल है और क्या, ये n हो गया और ये लाइन l है, ऐसा। तो अब हम क्या जान रहे हैं उसको समझो, बात को ध्यान से बच्चे, कि कन्वर्ज ऑफ थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब ये बात क्या है सर जी, क्या बता रहे हो, कन्वर्ज मतलब क्या होता है बताओ तो, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल मतलब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में हमने कुछ जाना। अभी हम क्या करेंगे, उल्टा कन्वर्ज करेंगे, उसके बारे में उल्टा जानेंगे। मतलब हमने अभी क्या जाना कि अगर m जो है ना, ये भाई m कहाँ है, हाँ इस दोनों को तो n कर दिए हैं, m, अगर m जो है ना n के, मतलब ये जो लाइन है ना m, अगर ये लाइन n के पैरेलल हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन l जो है इन दोनों को दो पॉइंट पे कट करे, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, मान लो एक पॉइंट ये a है, ये b है, तो ये चारों बातें होती थी, ठीक है। लेकिन कन्वर्ज में क्या बोल रहा है ना, कन्वर्ज में बोल रहा है कि हमें पता नहीं है कि ये m पैरेलल है कि नहीं n के, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हाँ हमको सिर्फ इतना पता है कि भाई दो लाइन है m एंड n, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है l, ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो फिर बताओ कि m और n जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन है या नहीं है, मतलब m n के पैरेलल है या फिर m n के पैरेलल नहीं है। तो इसको बताने के लिए कुछ क्राइटेरिया है बच्चा, उसको ध्यान से समझना। हाँ इसको बताने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, लो देखो सुनो, कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, देखो सुनो, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि भाई या तो इस डायग्राम से हम ये प्रूफ कर दे क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, या फिर हम ये प्रूफ कर दे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, या फिर हम ये प्रूफ कर दे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या फिर हम ये प्रूफ कर दे कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि इन चारों बातों में से कोई भी एक बात अगर हमने प्रूफ कर दिया किसी भी तरीके से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों जो लाइन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। इन चारों में से अगर कोई भी एक बात हमने प्रूफ कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये थ्योरी क्या कहता है, यही कहता है कि भाई अगर इन चारों में से कोई भी एक बात हमने प्रूफ कर दिया ना, तो हम बोलेंगे कि m जो है वो पैरेलल होगा n के। ये जो है बहुत छोटी सी बात है बच्चा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं है। इसमें से कोई भी एक, लो लिख देते हैं हम, हाँ इसमें से कोई भी एक, इफ एनी one of the conditions given below, one of the condition given below हाँ सेटिस्फाई हो जाए। लो एक काम करते हैं, मैदान को पूरा साफ कर देते हैं, हाँ इसको साफ करो रे, हटो सेटिस्फाई,
ठीक है, मतलब कि इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया ना तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चा। देखो कोई भी एक कंडीशन, हमने अभी अभी बताया ना आपको, प्रैक्टिकल करके देखो। क्यों बताया? इसलिए बताया कि आप सब समझ पाओ। देखो हमको एक एंगल मिल गया, क्या 70 डिग्री ये वाला, 70 डिग्री ये वाला, मतलब ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब एक पॉइंट हमको सिर्फ मिला है, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो क्या होगा, देखो ये एक लाइन है और एक लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल क्या आएगा, देखो सुनो, ये आएगा 110 आएगा, ठीक है। ये एंगल क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 110 आएगा ना। तो देखो ये भी क्या है, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, देखो। अच्छा, अब जैसे ही ये एंगल आ गया 110, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 70 डिग्री, ये भी आ जाएगा। हाँ, अब जैसे ये 70 डिग्री है तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। हाँ, अब देखो ये 70 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा, 110 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखो, एक्सटीरियर एंगल देखो। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है, ये वाला एंगल इसके एक्सटीरियर में है, तो देखो ये 110 है, ये भी 110 है। अब ये भी एक्सटीरियर एंगल है, देखो 70 डिग्री है तो इसके इक्वल है, आ गया ना। एक को पाते ही सब मिल गया। तो हमने क्या देखा कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। कब? हमको सिर्फ पता था कि भैया ये इंटीरियर एंगल, पहला एक ही सिर्फ पता था कि 70 डिग्री जो है 70 डिग्री के इक्वल है। बाकी पता देखो एक्सटीरियर एंगल जो है अपने आप इक्वल हो गया अगर इंटीरियर इक्वल था तो, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो सुनो, बात को ध्यान से देखो, को इंटीरियर एंगल सारा सप्लीमेंट्री। देखो 110 जो है 70 ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो गया, तो को इंटीरियर एंगल क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब क्या है, ये दोनों एंगल ही तो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, इक्वल हो गया। ये वाला 70 ये वाला 70 के इक्वल हो गया, ये 70 इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। मतलब एक पॉइंट हमने सिर्फ डिस्कस किया, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सारी बातें मिल गई। कोई भी एक पॉइंट अगर मिले तो सारी बातें अपने आप ही मिल जाती है। अगर समझ में आया है, बट अगर समझ में आया है तो बच्चा बोलो यस प्लीज। थक गए हम बोलते बोलते, इनफाइनाइट परसेंट समझ में आ गया। ओके चलो, तो ये था 3 बातें आज हमने रिकॉल किया। पहला पैरेलल वाली बातें, नॉन पैरेलल वाली बातें, कन्वर्ज ऑफ जो भी थ्योरम हमने पढ़ा है उसका कन्वर्ज वाली बातें याद रखना बच्चा। प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है वो जरूर करना, टाइम निकाल के। असाइनमेंट भले ही ना हो, असाइनमेंट आपके करियर को बनाने में कोई रोल नहीं होने वाला। असाइनमेंट का आपके करियर को बनाने में असाइनमेंट का कोई रोल नहीं है बच्चे, क्योंकि उससे आपकी 0% की लर्निंग है। अगर है लर्निंग तो फिर असाइनमेंट करो, हाँ, लेकिन अगर लर्निंग नहीं है तो ऊपर नीचे असाइनमेंट का चलेगा लेकिन टॉपिक का नहीं चलेगा। टॉपिक को कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय। हाँ, बाय बाय, टाटा बाय बाय बच्चे, बाय बाय।